एंड वेलकम टू माय चैनल कोडशाला। हमारे इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव कम से कम यानी कि मिनिमम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को लेते हुए गिट और गिटहब को अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करने का है, ताकि हम एफिशिएंटली प्रोजेक्ट को डेवलप कर पाएँ और एज ए टीम भी अपने प्रोजेक्ट को डेवलप कर पाएँ। तो जैसा कि अपने लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि कोई भी वर्जन कंट्रोल सिस्टम 2 लाइफ्स जीता है, यानी उसकी 2 लाइफ्स होती हैं। एक लाइफ होती है उसकी सर्वर साइड पर और दूसरी लाइफ होती है उसकी क्लाइंट साइड पर। वैसे ही हमारे गिट इकोसिस्टम की भी 2 लाइफ्स होती हैं। एक होती है सर्वर साइड जिसे हम कहते हैं गिटहब, और एक होती है आपके क्लाइंट साइड पर जिसे हम सिर्फ गिट के नाम से जानते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम यही सीखेंगे कि गिट को क्लाइंट साइड पर कैसे इंस्टॉल किया जाता है और गिटहब को सर्वर साइड पर कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। इसके अलावा आज के लेक्चर में हम ये भी सीखेंगे कि किसी गिटहब पर पड़ी हुई रिपोजिटरी को अपनी क्लाइंट साइड पर फैच करके कैसे लाते हैं, यानी कि क्लोनिंग कैसे करते हैं। तो चलिए मेरे साथ सीखते हैं गिट को इंस्टॉल करना, गिटहब को कॉन्फ़िगर करना और रिमोट रिपोजिटरी को क्लोन करना। ओके, तो सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे गिट यानी लोकल रिपोजिटरी अपने अपने लैपटॉप्स पर, अपने सिस्टम्स पर। तो उसके लिए हम गूगल पर जाते हैं और सबसे पहले सर्च करते हैं गिट डाउनलोड फॉर विंडोज़। अगर आप उबुंटू पे काम करते हैं तो आप अपना सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ जैसे गिट डाउनलोड विंडोज़, तो यहाँ ये लिंक मुझे मिल जाएगी gitscm.com। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और ये पेज मेरे सामने अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ सबसे ऊपर ही लिखा रहता है क्लिक हियर टू डाउनलोड द लेटेस्ट 64-बिट वर्जन ऑफ गिट फॉर विंडोज़। तो आई विल क्लिक ओवर हियर। तो मुझे क्योंकि लेटेस्ट वर्जन चाहिए, मेरा 64-बिट सिस्टम है, सो आई विल जस्ट क्लिक हियर टू डाउनलोड। तो ये आपके जो भी प्लेस हो पसंदीदा, वहाँ पर इस एग्जीक्यूटेबल को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास ये डॉट एग्जीक्यूटेबल अवेलेबल है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसके बाद आप देखोगे कि देयर विल बी डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स मेरे सामने आते जाएंगे, मुझसे ऑप्शन पूछे जाते जाएंगे और मैं नेक्स्ट क्लिक करता जाऊंगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है ओनली शो न्यू ऑप्शंस, तो मैं इसे हाल फिलहाल अनचेक किए देता हूँ क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो ये मुझसे पूछ रहा है क्या सिर्फ न्यू ऑप्शंस की ज़रूरत है, तो आई जस्ट से नो, ताकि हमें पता पड़े क्या क्या ऑप्शंस भरवाए जा सकते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस मैं क्लिक रहने देता हूँ और मैं नेक्स्ट आगे जाता हूँ। फिर ये मुझसे पूछता है चूज़ द डिफ़ॉल्ट एडिटर यूज बाय गिट। तो कौन सा एडिटर आप यूज़ करना चाहते हैं। तो इसमें एक लिस्ट है पूरी एडिटर्स की, नोटपैड है, विजुअल स्टूडियो कोड है, आपका सिंपल नोटपैड है, वर्डपैड है, सबलाइम है, एटम है। तो आपकी जो भी पसंद हो आप उसको यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नोटपैड प्लस प्लस लेने जा रहा हूँ, ये रिकमेंडेड भी है। एक बात याद रखें कि जब आप इस गिट को इंस्टॉल करें तो उससे पहले ये इंश्योर करें कि आपके सिस्टम्स में, रेस्पेक्टिव सिस्टम्स में नोटपैड प्लस प्लस है। अगर नहीं है तो पहले उसे इंस्टॉल कर लीजिए। तो यहाँ पर मेरे पास नोटपैड प्लस प्लस है, तो मैंने इस ऑप्शन को चूज़ किया और मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर ये मुझसे पूछता है कि एडजस्टिंग द नेम ऑफ द इनिशियल ब्रांच ऑफ द न्यू रिपोजिटरी। तो आप क्या रखना चाहते हैं। तो देखो भाई, पहले जो कल्चर था उसमें आपकी नई ब्रांच का नाम, मेन ब्रांच का नाम मास्टर होता था, लेकिन अब लोग शिफ्ट करते जा रहे हैं, अपनी नई ब्रांच का नाम वो मेन रख रहे हैं। तो मैं भी यहाँ से ओवरराइड कर देता हूँ, अपनी नई ब्रांच का नाम मेन रखता हूँ और यहाँ से मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो ये पूछता है कि कौन सी शेल आप यूज़ करना चाहते हैं, यानी जब हम टर्मिनल पे काम करेंगे तो शेल किसको यूज़ करना चाहते हैं। एज ए शेल तो मैं कमांड लाइन को यूज़ करना चाहता हूँ या फिर गिट बैश को यूज़ करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं गिट बैश यूज़ करूँगा, आप भी सही चेक करें क्योंकि हम इसी पे आगे काम करने वाले हैं। देन आई क्लिक ऑन नेक्स्ट। फिर ये जितने भी ऑलरेडी रिकमेंडेड वाले जो मुझे ऑप्शंस मिल रहे हैं मैं उन्हें ही चेक करता जाऊँगा और आगे बढ़ता जाऊँगा। तो यूज़ बंडल्ड ओपन SSH, मैं इस पर ही क्लिक रहने देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। यहाँ भी मैं सेम फॉलो करता जाऊँगा और आगे बढ़ता जाऊँगा। और यहाँ जाके आप देखोगे तो ये पूछेगा चूज़ द डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ऑफ गिट पुल का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या रहेगा। तो मैं यहाँ भी डिफ़ॉल्ट ही चूज़ किए देता हूँ। और ये क्रेडेंशियल मैनेजर के बारे में पूछता है, तो जो ऑलरेडी चेक्ड है ऑप्शन मैं उसी को लेके आगे बढ़ता हूँ। एनेबल फाइल सिस्टम कैशिंग, इट्स ओके। एनेबल सिंबॉलिक लिंक्स, ये भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कोई भी चेक नहीं है तो मैं इसे भी रहने देता हूँ और बस अपने सिस्टम पर इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, इस इंस्टॉल बटन को क्लिक करके। तो आप भी ये फॉलो कर सकते हैं। और क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं ये इंस्टॉल बटन को प्रेस नहीं करने वाला और मैं यहाँ से सेटअप को कैंसिल कर दूँगा। जब आपके पास ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको अपने विंडोज़ पर जाना है या जो भी आपका सिस्टम हो वहाँ जाके गिट बैश इसको सर्च करना है। तो ये गिट बैश ऊपर ऑप्शन आ जाएगा, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे एंड यू विल सी कि एक विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी, ब्लैक विंडो।
तो इसका मतलब है कि मेरे पास मेरे लोकल मशीन पर गिट इंस्टॉल हो चुका है। इसको चेक करने का तरीका होता है, हम ये चेक कर लें कि कौन सा वर्जन हमारे पास इंस्टॉल है। तो हम लिखते हैं गिट, ये कमांड लिखते हैं गिट डैश डैश वर्जन, और ये मुझे बता देता है 2.24.0.windows.2 ये वर्जन मेरे इस मशीन पर इंस्टॉल्ड है। चलिए, तो ये तो हमारा गिट हमारी लोकल मशीन पे इंस्टॉल हो गया। अब दूसरा काम जो हमें करना है वो ये करना है कि गिटहब को कॉन्फ़िगर करना है, अपने लिए एक अकाउंट क्रिएट करना है गिटहब पर और वहाँ जाकर एक रिपोजिटरी क्रिएट करना है। रिपोजिटरी के लिए आई विल जस्ट चूज़ गिटहब, आई विल जस्ट राइट गिटहब ओवर हियर। तो यहाँ पर ये गिटहब आता है और ये ऑप्शन मिलता है मुझे github.com। तो मैं यहाँ github.com पर चला जाता हूँ। तो अब ये पेज मेरे लिए ओपन हुआ है, ये ज़रूरी नहीं है आपके लिए भी ओपन हो, क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, मेरा कुछ आईडी है जिसके लिए ये अकाउंट क्रिएटेड है। अगर नहीं है तो उस केस में आपको अपने लिए एक नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, दिस नीड टू बी टोल्ड। ये नाउ इट्स ओके, हम इतनी सारी वेबसाइट्स पर अपना अकाउंट बनाते हैं, तो यहाँ भी आप अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। जब आप एक अकाउंट क्रिएट कर लेंगे अपना, तो आपके सामने ये स्क्रीन, इस तरह से एक स्क्रीन आ जाएगी। अब हमें एक नई रिपोजिटरी क्रिएट करना है। तो आप इस लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे, यहाँ लिखा है रीसेंट रिपोजिटरीज। तो ये तो ऑलरेडी जो मैंने रिपोजिटरीज क्रिएट करके रखी हैं वो हैं, लेकिन हम मोस्ट प्रोबेबली आपके केस में हम एक नई रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे। और जैसे ही आप एक नई रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे ओनर का नाम, यानी हु इज़ द ओनर ऑफ दिस रिपोजिटरी, हु विल बी द ओनर ऑफ दिस रिपोजिटरी। तो ये तो मेरा अकाउंट नेम है, वो आएगा और फिर ये ऑब्लिक रहेगा और यहाँ मैं अपनी रिपोजिटरी का नाम दूंगा। तो मान लीजिए मैं अपनी रिपोजिटरी का नाम देता हूँ फर्स्ट प्रोजेक्ट, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। इसके बाद ये डिस्क्रिप्शन भी आप दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है कि ये रिपोजिटरी में क्या होगा। यू कैन टेल अबाउट दिस रिपोजिटरी, कि मैं बता सकता हूँ कि this repo is a short for repository, contains my first ever project on Git। इसके बाद मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं इस रिपोजिटरी को पब्लिक भी बना सकता हूं और प्राइवेट भी करार दे सकता हूं। पिछले 1 या 2 साल के अंदर गिट ने हमें मतलब ये जो फ्री वर्जन जो हम यूज़ कर रहे हैं गिट का, बिना कोई चार्ज के, बिना कुछ रेंट दिए, बिना कुछ पैसा दिए, तो उसमें अब ये हम पब्लिक का भी ऑप्शन आने लगा है, प्राइवेट का भी ऑप्शन आने लगा है। पहले ये प्राइवेट अगर आपको अपनी रिपोजिटरी बनाना है तो उसके लिए आपको कुछ पैसा पे करना पड़ता था, लेकिन अब ये ऑप्शन भी फ्री हो गया है। तो हम यहाँ पर पब्लिक को चूज़ करते हैं। पब्लिक रिपोजिटरी मतलब आपकी रिपोजिटरीज को कोई भी देख सकता है, आपके प्रोजेक्ट को क्लोन कर सकता है अपने लोकल मशीन्स पर, तो ये पब्लिक के साथ अवेलेबल है। प्राइवेट में सिर्फ वही लोग आपके साथ आपके इस प्रोजेक्ट पर को जा सकते हैं, देख सकते हैं इसके अंदर, जिन्हें आप अलाउ करेंगे। देन ये पूछता है इनिशियलाइज दिस रिपोजिटरी विद ऐड अ रीडमी फाइल, तो मैं कह देता हूँ यस, या ऐड इग्नोर है तो वो भी ठीक है हाल फिलहाल, तो चलेगा। तो इसके आगे आई विल जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट रिपोजिटरी बटन और यहाँ ये मेरे लिए एक रिपोजिटरी क्रिएट करके दे देगा। तो अब देखिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है, मेरे अकाउंट नेम के अंदर मुझे दिख रहा है फर्स्ट प्रोजेक्ट, जो कि मेरी रिपोजिटरी है। अगर मैं इस अकाउंट नेम पर भी क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि मेरे पास ये एक रिपोजिटरी दिख रही है पॉपुलर रिपोजिटरीज, एक डेमो रिपोजिटरी दिख रही है और दूसरी फर्स्ट प्रोजेक्ट रिपोजिटरी दिख रही है। इसके सामने लिखा है पब्लिक, इसका मतलब ये दोनों रिपोजिटरी ही हमारी पब्लिक है, लेकिन हमें तो मतलब है फर्स्ट प्रोजेक्ट रिपोजिटरी से, तो वो यहाँ पर मेरे सामने अवेलेबल हो गई। अब ये है रीडमी फाइल। रीडमी फाइल के अंदर आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, तो यहाँ पर आप इसे एडिट कर सकते हैं, यहाँ इस पेंसिल पर क्लिक करके, और यहाँ लिख सकते हैं जैसे कि दिस रिपोजिटरी कंटेन्स माय फर्स्ट एवर प्रोजेक्ट ऑन गिट। तो ये तो मैंने जो लिख के दिया था वो आ गया। अब आप इसके अंदर और अपडेट्स करना चाहते हैं तो वो भी और भी कर सकते हैं कि मैंने यहाँ लिखा, और ये देखिए यहाँ पर ये जो मेन है, जो शुरू में हमने गिट जब इंस्टॉल कर रहे थे तब हमसे पूछा जा रहा था कि आपकी मेन ब्रांच का नाम मास्टर होगा या मेन होगा, तो हमने चूज़ किया था कि इसका नाम मेन होना चाहिए। तो इसलिए जो हमारी डिफ़ॉल्ट ब्रांच है, मेन ब्रांच है, उसका नाम यहाँ पर मेन आ रहा है। इसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं यू जस्ट कैन प्रेस दिस कमिट चेंजेस, मतलब आपने जो चेंजेस बनाए हैं अपनी इस रीडमी फाइल में, आप उन्हें कमिट करना चाहते हैं तो यू विल जस्ट क्लिक ऑन कमिट, और कमिट करते में भी आप कुछ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, जैसे कि
और इसे मैं यहाँ पर कमिट किए देता हूँ। तो ये तो मेरी बन गई रेपोजिटरी। कहाँ पर? गिटहब पर, यानी वो सेंट्रल रेपोजिटरी बन गई जो ऑनलाइन क्लाउड पर हमारे पास रहेगी, ऐसे समझ लीजिए। ये हमारी लोकल रेपोजिटरी नहीं है, ये हमारी रिमोट रेपोजिटरी है, या जो क्लाउड पर या जो ऑनलाइन अवेलेबल है सेंट्रल रेपोजिटरी, वो रेपोजिटरी है। अब हमारी लोकल रेपोजिटरी कहाँ है? जो हमारी शेल है उसके थ्रू हम एक्सेस कर पा रहे हैं। तो यहाँ अगर देखें हमारे पास, तो हम एक pwd कमांड यूज़ करते हैं। तो ये pwd कमांड हमें बताता है कि हाल फिलहाल हम इस जगह पर है, सी यूज़र्स पांडे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये गिट रेपो है लोकल, इसकी जो होम डायरेक्टरी है वो ये है, सी यूज़र्स के अंदर पांडे। अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि मेरी ये लोकल रेपोजिटरी और ये जो रिमोट रेपोजिटरी है, इन दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन बन जाए। तो सिंक्रोनाइजेशन के लिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि जो रिमोट रेपोजिटरी बनी है उसे मैं अपनी लोकल मशीन पर लेकर आऊँ। तो लोकल मशीन पर उस रेपोजिटरी को कैसे लाया जाता है, इसके लिए हम क्लोन कमांड यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं गिट क्लोन, और क्लोन के बाद हमें अपनी रेपोजिटरी का एड्रेस देना होता है। तो रेपोजिटरी का एड्रेस देने के लिए आप वापस अपनी इस रिमोट रेपोजिटरी पर जाएंगे, क्लिक करेंगे अपनी, और यहाँ फर्स्ट प्रोजेक्ट पर यानी आपकी रिपोजिटरी पर, और यहाँ पर आप देखोगे एक ग्रीन बटन बन के आएगा कोड। हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए ये ऑप्शंस हैं आपके पास, HTTPS, SSH और GitHub CLI। आई विल जस्ट क्लिक ऑन HTTPS, और यहाँ ये जो ऑप्शन है ये कॉपी करने का। तो ये मेरा URL एड्रेस है मेरी रिमोट रेपोजिटरी का, इसको मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं वापस अपनी शेल पर आ जाऊँगा, बैश शेल पर आ जाऊँगा, और यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर दूँगा URL एड्रेस। तो अब देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो एक पब्लिक रेपोजिटरी है हमारे पास, हमने ऑलरेडी बना ली है, वहाँ से इस रेपोजिटरी को क्लोन कर रहे हैं अपनी लोकल मशीन पर। किस कमांड के थ्रू? गिट क्लोन एंड द URL एड्रेस ऑफ योर रिमोट रेपोजिटरी। रिमोट रेपोजिटरी मतलब जो रिमोट प्लेस पर रखी हुई है, आपके क्लाउड पर रखी हुई है। और अब मैं एंटर बटन प्रेस करता हूँ, तो आप देखिए नाउ इट इज़ क्लोनिंग इनटू फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो अब इसका मतलब है कि मेरी लोकल मशीन पर ये रिमोट रेपोजिटरी कॉपीड हो चुकी है। अब अगर इसको चेक करना है तो हम कैसे देख सकते हैं? हम अपने इसी एड्रेस पर जाएंगे, यानी जहां हमारी जो बेस एड्रेस है, होम एड्रेस है मेरी गिट रेपोजिटरी का, सी यूज़र पांडे के अंदर। सो वी विल जस्ट गो टू सी यूज़र्स एंड हियर इन पांडे, और यहाँ पर वो रेपोजिटरी बन के तैयार हो जानी चाहिए। मेरे ख्याल से वो यही रेपोजिटरी थी, फर्स्ट प्रोजेक्ट, इसी नाम से थी, राइट, फर्स्ट प्रोजेक्ट ये रहा। तो यही अब आप देखोगे कि मेरी इस लोकल मशीन पर आगे भी बनके तैयार हो गई है। और इसके अंदर अगर हम जाते हैं तो देखते हैं एक .git करके एक फोल्डर है बना हुआ, और एक readme.md फाइल मिलेगी। MD एक्सटेंशन होता है मार्कडाउन का, तो अभी से याद रखेंगे, बाद में कभी बात करेंगे मार्कडाउन का क्या मतलब होता है। जैसे HTML एक मार्कअप लैंग्वेज होती है, मार्कअप, वैसे ही MD भी एक, मार्कडाउन भी एक स्क्रिप्ट लिखने का एक तरीका होता है जो कि गिट फॉलो करता है। तो यहाँ वही कंटेंट है जो हमने अपनी ऑनलाइन यानी क्लाउड यानी रिमोट रेपोजिटरी पे लिखा था। दिस रेपो कंटेन्स माय फर्स्ट एवर प्रोजेक्ट, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग गिट। तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो रेपोजिटरी रिमोट पर थी, ऑनलाइन थी, वही अब मेरी लोकल मशीन पर भी आ गई है। तो अब देखते हैं कि हम तो कैसे जाएंगे इस रेपोजिटरी के अंदर। आई विल जस्ट राइट CD कमांड, CD स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी, और यहाँ मैं लिखता हूँ फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो आप देखोगे यहाँ पर कि मैं फर्स्ट प्रोजेक्ट पर मूव कर चुका हूँ, जैसा यहाँ आपको दिख रहा है। ये मेरी होम डायरेक्टरी हो गई। होम डायरेक्टरी के अंदर यानी सी यूज़र्स पांडे के अंदर मैं फर्स्ट प्रोजेक्ट पर चला गया, और उसके अंदर यहाँ पर मेरी ये ब्रांच दिख रही है, यानी कौन सी ब्रांच पर मैं काम कर रहा हूँ, मैं मेन ब्रांच पर काम कर रहा हूँ अभी। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू राइट कमेंट्स, क्योंकि इन कमेंट से ही मुझे पता पड़ता है कि इन लेक्चर्स को मैं और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ।